हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। हम आपको बताएंगे कब हुई स्थापना विजयनगर साम्राज्य की, किसने की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की और कितने वंशों ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य पे, और साथ ही बताएंगे उस वक्त विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को कब मिला विश्व विरासत स्थल का स्थान, यानी कब घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स में। हम आपको बताएंगे विस्तार से, साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में था। उत्तर भारत में उस वक्त तुगलक वंश यानी गुलाम वंश में तुगलक वंश का शासन था, और वहीं उसी वक्त समांतर रूप में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर हम बात करें तुगलक वंश की, हमने आपको पहले बताया है भारतीय इतिहास तीन भागों में विभाजित है। उत्तर भारतीय इतिहास तीन भागों में विभाजित है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। बात करें हम प्राचीन भारत के इतिहास की, तो प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपदों का उदय, और उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध, जो कि आगे मगध साम्राज्य के रूप में स्थापना हुई। और मगध साम्राज्य के बाद उसी मगध साम्राज्य का अंतिम शासक धनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था, उसकी हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य, जिसने अखिल भारतीय यानी पूरे भारत को एक कर एक अखिल भारतीय साम्राज्य घोषित किया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण वंश, और ब्राह्मण वंश के बाद बाहर से विदेशों को आक्रमण, जिसमें हिंद यूनानी, बैक्टीरिया, कुषाण, और उसके बाद उस लंबे जद्दोजहद बाद एक और भारत का शासन स्थापित हुआ, जो कि गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष, और इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। उसके बाद अरबों के आक्रमण से शुरू होता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत में बहुत ज़्यादा लूटपाट की। उसके बाद गोरी ने युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश का शासन था दिल्ली पर, और 1191 में गोरी के साथ पहला त्राइन का युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। लेकिन एक साल के बाद ही गोरी फिर से आया, और वो था त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। उस युद्ध में गोरी की विजय हुई, चौहान की नहीं, और उसी वक्त दिल्ली का चौहान वंश वहीं समाप्त हो गया, और दिल्ली पर एक नए शासन का स्थापना हुई, वो था गुलाम वंश। और उसी गुलाम वंश में था सबसे पहले दिल्ली पे एक नए शासन की स्थापना हुई, सल्तनत काल, और उसी सल्तनत काल में पहला शासन था गुलाम वंश का, उसके बाद खिलजी वंश का, और उसके बाद तुगलक वंश का। और उसी तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक थे उत्तर भारत में, जिनका दिल्ली पे शासक था, और उसी के समांतर उसी समय स्थापना हुई विजयनगर साम्राज्य की। आज हम बात करते हैं कुछ उसी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था, यानी विजयनगर एक शहर भी है और साम्राज्य का नाम भी विजयनगर साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की। यानी विजयनगर साम्राज्य जो था, उस पर जो पहला वंश था वो संगम वंश था। जैसे हम सल्तनत काल की बात करते हैं, तो सल्तनत काल में पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, और उस पर लोधी वंश आया। उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश था वो था संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। उन्होंने हम्पी को राजधानी शहर बनाया, और वर्ष 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य पहला वंश था, उसके नाम क्या था? उसका नाम था संगम वंश। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को विश्व विरासत स्थल का स्थान कब मिला? हम आपको बता दें, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अक्सर एग्जाम में आता है हम्पी किस राज्य में है? हम्पी हम आपको बता दें कर्नाटक राज्य में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस तरह से अक्सर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करें, ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर, यानी विजयनगर साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण तक फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य पर निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, जिसमें
संगम वंश, सुलभ वंश, तुलव वंश और अराविडो वंश। ये वंश एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इनको अरेंज करना भी आता है कि पहले से आखिर तक विजयनगर साम्राज्य के वंशों को अरेंज कीजिए, तो मतलब कि इनको बताइए। तो संगम वंश, सुलभ वंश, तुलव वंश और अराविडो वंश। हमने बताया आपको आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य कब स्थापना हुई, किसने की और कितने वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। तो शासन किया संगम वंश, सुलभ वंश, तुलव वंश, अराविडो वंश। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।